सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारे होने वाली है कि जो आजकल जो सुसाइड्स हो रहे हैं आईआईटीज़ में, आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी में या और भी आईआईटीज़ में सुसाइड होती ही रहती हैं, या फिर किसी भी बड़े कॉलेज में लाइक डॉक्टर के लिए जो नीट पीजी करते हैं उन सब कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि सुसाइड्स के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और आईआईटीज़ में भी, और जो बड़े कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आप लोग सुनते हैं कि प्लेसमेंट्स होते हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सुसाइड्स क्यों होते हैं, आज उसकी रियलिटी पे हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी हो सकता है बड़ी वीडियो बने, बट जो सच्चाई जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब तक आप मेरे पीछे कुछ वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें काफ़ी सच मैंने बोला है, और आगे भी मैं ट्राई करूँगा कि जो रियलिटी है, आप जहाँ पे आना चाहते हैं, जहाँ पे आने के सपने देखते हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपको सब सच्चाइयाँ पता हों। उसके बाद आप आईआईटीज़ या जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं जाएं, पहले उसको अच्छे से जान लें, उसके बाद वहाँ पे जाएं। तो आज हमारा मुद्दा है कि सुसाइड्स क्यों होती हैं आईआईटीज़ में, वाई देर आर टू मैनी पीपल हु आर सुसाइडिंग, इतने ज़्यादा लोग क्यों मर रहे हैं, आज का हमारा ये मुद्दा है। तो सबसे पहला रीज़न इन सब चीज़ के पीछे की जो पहली चीज़ है कि आईआईटीज़ में एक टॉक्सिक कल्चर है। आपको पता नहीं लगता, बट आप धीरे धीरे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। थोड़ा सैड सा माहौल होता है आईआईटीज़ में। लाइक जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे हल्का सा ये मैंने महसूस किया कि आप पढ़ते रहते हैं मतलब आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में या फिर नॉर्मल कॉलेज में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको इतना नहीं पढ़ना होता जितना यहाँ पे आपको पल पल पढ़ना पड़ता है। और आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स जितना आप पढ़ के एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, अगर आप कम पढ़ते हैं तो भी। बट यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हो सकता है आपके नंबर ना आए, क्योंकि एक तो आपको इतना पता नहीं होता कि आपने क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे ग्रेडिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया नहीं होता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पे आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं आप लोग, तो आप लोगों को इन चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा सैड होने लग जाएंगे चीज़ों को सोचते कि आपके कलीग्स आप देखोगे कुछ लोग जो अच्छे कॉलेज से पढ़ के आते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, बट आप नहीं कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे आप अपने अंदर सोचते रहेंगे, अपने आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होते रहेंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन तो हल्का हल्का पता नहीं लगता, बट ये चीज़ें होती रहती हैं। और आप अपने रूम पे बैठ के सोचते रहेंगे, ये उस वजह से आपका जो कल्चर है यहाँ पे टॉक्सिक बन जाता है। और आप धीरे धीरे बस अंदर ही अंदर सोचते रहोगे, डरते रहोगे, सोचते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ कि आपको, क्योंकि आपको इतना आइडिया है नहीं कैसे सरवाइव करना होता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इस वजह से एक टॉक्सिक कल्चर यहाँ पे बना, कोई बात नहीं करता आपस में इन चीज़ों की। हालांकि हर कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, बट कोई डिस्कस करना पसंद नहीं करता कि कोई ऐसा बताएगा नहीं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ ये, बट बाहर सब अच्छा बिहेव करेंगे और ऐसा, बट अंदरूनी सबको पता है कि सब किसी न किसी चीज़ से यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि टू मच कम्पिटिटिव कल्चर। यहाँ पे हर लोग कंपटीशन, जैसे कंपटीशन क्रैक करके हैं, और यहाँ पे भी कम्पिटिटिव माहौल है। जैसे कि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, यानी कि टॉपर के मार्क्स के हिसाब से आपके मार्क्स ग्रेड मिलते हैं आपको। तो इस वजह से यहाँ पे कम्पिटिटिव माहौल ज़्यादा है। कोई किसी को चीज़ें बताना पसंद नहीं करता है, कहीं मैं उसको बता दूँ तो उसके मेरे से अच्छे मार्क्स आ जाए तो एवरेज ऊपर हो जाए, मेरे ग्रेड कम आए। सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, बट मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि दूसरे की हेल्प करना नहीं जानते, चीज़ों को टालते रहते हैं, कि वो नहीं बताते हैं इतना, कि उनको पता है कि अगर इनडायरेक्टली अगर उनके कलीग्स उनसे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका ग्रेड उनसे कम हो जाए, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है। तो ये नुकसान फ़ायदे होते रहते हैं इन चीज़ों के, बट कम्पिटिटिव माहौल नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है आईआईटीज़ में, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि दूसरों से आप कंपेयर मत करेगा। आप आते हैं यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपने दोस्त के इतने मार्क्स आ रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो अपने नोट्स तक शेयर नहीं करते। सपोज आप किसी क्लास को आप नहीं जा पाए, आपने मिस कर दिया क्लास को, तो कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, बट वो हालांकि शेयर नहीं करते हैं कि आपको क्लास आना ही चाहिए था। ऐसे भी लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो इस वजह से आप हर क्लास जाता है, बीमार है तो भी आपको जाना पड़ रहा है, तो ये भी आपके थोड़ा सा दिमाग को मेंटली प्रेशर करता है। हर पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं प्रेशर मिलता है। इसके वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें आईआईटी प्रोवाइड करता है ये सब ना हो, और जिनको बच्चे अवॉइड कर देते हैं जर्नली, जिस वजह से उनको एक कदम उठाना पड़ता है सुसाइड की तरफ। तो अगला पॉइंट है कि हम कंपैरिजन करते रहते हैं टॉपर से, कि टॉपर के इतने मार्क्स आए। आप सब लोग एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ पे निकाल के आए हैं, फॉर एग्जांपल आप जेईई, जैम, गेट, जो भी एग्ज़ाम आप यहाँ पे निकाल के आए, तो आप
अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में जो भी एक अच्छे परफॉर्म आपने किया है, अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया, तब आपने क्वालिफाई किया। हो सकता है आप अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर रहे हो, बट यहाँ पे हर कोई अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर है। ऐसा नहीं है कि कोई बिलो एवरेज एवरेज, हर किसी ने एग्ज़ाम निकाला है तो कुछ ना कुछ उसको आता है, कुछ ना कुछ अपने कलीग्स में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा अपने कलीग्स में, तभी वो यहाँ पे आके, तभी यहाँ पे आया, अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे सब लोग, मतलब जब रेस में आप दौड़ रहे थे बाहर एग्ज़ाम देने से पहले, तो गधे और घोड़े सब लोग थे, यानी कि गधे भी थे उसमें, घोड़े भी थे। उनमें आप घोड़े थे, आप दौड़े और आप उनमें अव्वल आ गए। अब जब वहाँ पे जो सब घोड़े जीते हैं ना, गधे और घोड़ों में से जो घोड़े जीते हैं, उनमें से आप यहाँ पे एक हैं, तो यहाँ पे सब घोड़े हैं। अब घोड़ों के बीच में रेस है, तो सब टॉपर में कोई तो एक सबसे बिलो टॉपर रहेगा, कोई टॉपर में भी कोई टॉपर होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप कंपैरिजन करते रहते हैं कि मैं अपने कॉलेज, अपने स्कूल में टॉपर था, यहाँ पे मैं टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। किसी के 100%, किसी के 10 CPI आ रहे हैं, मेरे तो 7 ही आ रहे हैं। ये सब आप सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग इन सब को लेकर के कि मेरे ग्रेड्स कम आ रहे हैं, ये सब। तो ये सब होते रहता है। आप मेंटली, आपको पता नहीं रहता, टॉर्चर आप बहुत हो रहे होते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि प्रेशर आता रहता है, ग्रेड्स, उसके ग्रेड अच्छे आ गए, मेरा क्या होगा, मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, मैं कहीं PhD के लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। और आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते ये सब चीज़ें, क्योंकि इतना फ्रेंडली माहौल यहाँ पे नहीं है। अगला पॉइंट मेरा है कि यहाँ पे इतना फ्रेंडली माहौल नहीं है जितना आप किसी और कॉलेज में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे सब अपने काम में बिजी हैं। किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि आपकी प्रॉब्लम को बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि आपके पास इतना काम, इतना असाइनमेंट, इतना लोड होता है, वर्कलोड होता है कि आप उसी में बिजी रहते हैं। आपको किसी की और की लाइफ में, या आपको फ्रेंड बनाने का या फिर डिस्कस करने का, और आप इच्छुक भी नहीं होते थे, क्योंकि आपके पास इतना काम होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता किसी से बात करने का। और आप थोड़ा सा वो करेंगे, हेजिटेट करेंगे दुनिया से बात करने में, अपने इधर के दोस्तों से कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको जज करेंगे। फिर आप इन सब चीज़ों को लेकर के आप परेशान रहते हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इन सब के लिए IIT आपको क्या प्रोवाइड करती है, जो आपको करना चाहिए ताकि आप सुसाइड ना करें, या फिर जो लोग नहीं करते हैं, या फिर कि अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सुसाइड ही करते हैं। टॉक्सिक माहौल है, माना कम्पिटिटिव माहौल है, ग्रेड्स कम ज़्यादा आते हैं, कोई टॉपर नहीं होता है, कभी आप टॉपर थे, यहाँ नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए IIT आपको क्या चीज़ कराती है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। तो IIT आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराती रहती है। लाइक सबसे पहले हर हफ्ते या कुछ वीकेंड्स पे, कुछ टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं, जिसमें आप जाएं, थोड़ा अपने चीज़ों को भूलें। लाइक कोई ओपन माइक हो रहा है, उसमें जाके बैठें, पार्टिसिपेट करें, सुने, शेर व शायरी कर रहा है कोई, म्यूज़िक सुना रहा है, ये सब इवेंट्स होते रहता है कि उनमें आप जाके बैठे, इंगेज हो, और कुछ देर के लिए अपनी मेंटल एबिलिटी को, जो भी आपका मेंटल हेल्थ है उसको भूलें और इन्जॉय करें। हर टाइम पे कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, कोई त्यौहार आता है, जितने भी त्यौहार आते हैं किसी भी धर्म के, किसी भी जगह के, किसी भी स्टेट के, हर यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ताकि आप उसमें जाएं और आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं 24/7, आपको उससे एक ब्रेक देने के लिए आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। हालांकि दुनिया उसमें भी पढ़ती ही रहती है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, अगर आप आ रहे हैं, आप अगर हैं भी और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किताबी कीड़ा ना बने। सिर्फ किताब में घुसे रहेंगे तो यहाँ पे जितना प्रेशर है उससे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और आप सुसाइड की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो किताबी कीड़ा ना बने। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि डिबेट क्लब्स हो गए, या फिर कोई विंटियो, जैसे कि विंटियो क्लब है यहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के क्लब्स हैं, ग्रीन क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। लाइक IIT गांधीनगर में एक स्टूडेंट लॉन्ज है जहाँ पे ढेर सारे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स है जो आप खेल सकते हैं, चेस है, कैरम है, ये सब आप जाके खेलिए। अपने 2-4 क्लासमेट्स को बाहर किसी को बुलाइए, बैठिए, खेलिए। उनके अलावा सबसे अच्छी चीज़ होती है स्पोर्ट्स या फिर जिम करना। जैसे IIT गांधीनगर में स्पोर्ट्स कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में, अगर आप मास्टर्स में आते हैं, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आते हैं तो 2 ईयर तक आपको स्पोर्ट्स करना ही होता है। मेरा मानना है कि तब तक आप स्पोर्ट्स करते रहेंगे, दिन में आप 1.5 घंटा 1 घंटा निकालेंगे खेलने के लिए, तो एटलीस्ट आपको 1-1.5 घंटे के लिए आपका दिमाग रेस्ट में आएगा और थोड़ा एनर्जेटिक आप फील करेंगे एक्सरसाइज के बाद, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक रहेगा। योगा आप कर सकते हैं। ये योगा के लिए आपके यहाँ पे हॉल होता है, ट्यूटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको योगा सिखाएगा।
तो गेम्स करना, इंडोर गेम खेलना, या फिर एक आध अपने हो सके तो एक आध अच्छे दोस्त बनाइए आईआईटीज़ में आके या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आके, ताकि जिससे आप डिस्कस कर सके, जो आपको जज ना करे। और हो सके तो आप किसी के दोस्त बनिए कि, या अपने जूनियर्स को गाइड करिए कि हाँ आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ऐसा माहौल होता है, उनको बताइए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कि आप ऐसे ऐसे पढ़े, हमने ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टीज झेली हैं, तो ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। एटलीस्ट हम जो सफ़र करके आए हैं, हमारे जूनियर्स वो सफ़र ना करें, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते रहेंगे तो सबके लिए आसान रहेगा। और प्रोफेसर से आप बात कर सकते हैं कि सर थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, ये सब चीज़ें, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए या फिर थोड़ा सा कम करिए, ये सब आप डिस्कस करिए, तभी उनको समझ आएगा कि आपको कितना प्रेशर आ रहा है। हर एक बंदा उतना प्रेशर झेलने के काबिल नहीं होता है, इसलिए हर कोई नहीं झेल पाता है। यहाँ पे कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं आईआईटीज़ को, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको दिन रात पढ़ना ही दिन रात तो खैर कहने की बात है, बट आपको अगर अच्छे ग्रेड्स लाने होते हैं तो दुनिया ग्रेड्स के पीछे भागती है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके नंबर आएंगे, बट हाँ मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ आपको काम आएगा ही, और कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह पहुँच ही जाओगे। तो मेहनत करिए, अच्छी बात है, पर सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनिए, साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहिए। जैसे कि मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, चेस खेलता हूँ कभी कभी, या फिर रनिंग वगैरह पे चला जाता हूँ कभी कभी, या फिर मैंने एक नया सा स्कूल है यहाँ पे जिसमें मैं पढ़ाने चला जाता हूँ। उसके अलावा मैंने माइंड थोड़ा ठीक रहे उसके लिए ही मैं यूट्यूब बनाता हूँ, ताकि जब भी मेरे को कुछ लगता है कि चलो कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, या फिर थोड़ा ब्रेक चाहिए पढ़ाई से, तो मैं यूट्यूब पे आके कोई वीडियो बना लेता हूँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। या आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको फॉलो करिए साइड में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप प्रेशर फील ना करें। प्रेशर फील कर रहे हैं तो उससे ब्रेक लेने के लिए छुट्टियां लेते रहिए, लगातार एक किताबी कीड़ा मत बनिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो भी एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लीजिए, ठीक है, उसमें आपका ही भला है। और हो सके तो हफ्ते में 1 आध मूवी देख लीजिए, कोई चिल कर लीजिए थोड़ा सा। और एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो आप निकाल सकते हैं जिस दिन आप ना सोचें पढ़ाई के बारे में, थोड़ा अपने बारे में सोचें कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में। और अगर आप सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं या कदम उठा रहे हैं, तो उससे पहले जो भी आपके यार दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं, और जो आपको नहीं चाहने वाले हैं स्पेशली, उनके बारे में सोचिए कि जो नहीं चाहने वाले वो कितना खुश होंगे, और जो आपको चाहते हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, वो आपको कितना दुखी होंगे। आप अकेले, अपनी लाइफ नहीं है तो सबकी लाइफ को लेकर चलिए और सोचिए, और ये सब कदम ना उठाइए, ट्राई करिए। और आईआईटीज़ में आके सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, प्लेसमेंट, पढ़ाई, पीएचडी, इन सब के पीछे मत भागिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना वैरायटी ऑफ चीज़ें आपके पास है ना, कि आप उनको सीखिए। पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा इतने चीज़ें आपको करने के लिए आईआईटी देता है ना, कि आप इन सब चीज़ों से, टॉक्सिक कल्चर से, और आपके जो मेंटल हेल्थ उसको भी अच्छा रख सकते हैं। वो चीज़ें ट्राई करिए, क्योंकि किसी भी नॉर्मल कॉलेज में आपको वो सब चीज़ें ट्राई करने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ पढ़ना है, ग्रेड्स लाने हैं, प्लेसमेंट लेना है, तब किसी और कॉलेज में मेहनत करके ऑफ कैंपस अप्लाई करके ले सकते हैं, अगर आपको इतना टैलेंट है, पढ़ाई आती है, ये वो। बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आईआईटी आपको प्रोवाइड करती है जो आपको इधर आके करनी होती हैं। तो ट्राई करिए, इन सब चीज़ों से बचें, दोस्त बनाइए, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करिए। कैंपस में ना सही एक दोस्त होना चाहिए आपका जिसका आप कॉल पे बात कर सकते हैं। लाइक मेरा एक दोस्त है, आज मैं मेंशन करता हूँ, देवांशु शुरान करके हैं, जिसने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, मेरे चैनल पे ही है। तो मैं उससे बात करता हूँ जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि आज मेरे को ब्रेक चाहिए, या फिर कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, या फिर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो भी कैसी भी कंडीशन हो, उससे मैं बात करता हूँ और अपनी सब मन की भड़ास निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही अपना कोई दोस्त होना चाहिए आपका, जिससे आप अपनी भड़ास निकाल सकें, जिस पे आप गाली दे सकें किसी को कि मेरे प्रोफेसर ने मेरे साथ ऐसा करा, या फिर मेरे कलीग्स ऐसे हैं, मेरे साथ वाले ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसा माहौल है, अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर अप्रिशिएट भी करना हो किसी को, तो भी आप अपने दोस्त से कर सके जो आपको जज ना करे। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई दोस्त होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकें। अगर आपका एक दोस्त भी ऐसा है तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ठीक रहेगी। और जो आपको गलत कदम उठाने से हमेशा रोकेगा, तो एक सजेशन है कि चीज़ें ट्राई करिए, गेम्स खेलिए, जिम करिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ें करिए, सिर्फ पढ़ाई मत करिए। अगर सिर्फ पढ़ाई करते रह जाएंगे, ग्रेड्स के पीछे भागेंगे, प्लेसमेंट, पैसा, पीएचडी, इन सब के पीछे भागेंगे, तो थोड़ा सा आप आईआईटी का शिकार बन जाएंगे, टॉक्सिक कल्चर का। और मेंटल प्रेशर बहुत आएगा, एकेडमिक प्रेशर तो होता ही है, और इन सब में आप गलत कदम ना उठा पाएँ, छोड़ के ना जाएं आईआईटी को। इसके लिए काफ़ी चीज़ें बनी होती हैं, वो चीज़ें ट्राई करिए और बचिए।
तो ये कुछ सच्चाई मैंने बताई इस वीडियो में आईआईटी के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।